हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूँगा ट्रैफिक पुलिस के परिवहन की। सबसे पहले हमारे ऐतिहासिक काल में भारत में सबसे पहले सड़क मार्ग शेरशाह सूरी ने बनवाया था। यह मार्ग पाकिस्तान काबुल और भारत के बंगाल को जोड़ता है। उसके बाद में आपके तमाम परिवहन लागू हुए, जैसे कि आपका सबसे फर्स्ट पे आया था मोटर वाहन अधिनियम 1988। सेकंड नंबर पे आया आपका केंद्रीय परिवहन वाहन नियम 1989। और तीसरे नंबर पर आया सड़क परिवहन नियम अधिनियम 1950। और नंबर 4 पर आया सड़क मार्ग से वाहन अधिनियम 2007। और इसके बाद में आया आपका नंबर 5 पे सड़क नियम 2011। और नंबर 6 पे आया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। तो इतने हमारे अधिनियम चल रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे ट्रैफिक पुलिस में जो हमारे चालान लोग करते हैं वो किसको अथॉरिटी है, कौन कौन चालान कर सकता है। तो देखो, ट्रैफिक पुलिस में कौन कौन चालान कर सकता है। हमारे देखो, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के मुताबिक सिर्फ सहायक उप निरीक्षक एएसआई या उससे ऊंची रैंक का ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान जारी कर सकता है। और एएसआई उप निरीक्षक और निरीक्षक के पास ही मौके पर जुर्माना लगाने का अधिकार होता है। अगर एएसआई से नीचे कोई अब चालान करता है तो आप बिल्कुल भी नहीं कराना चालान। सबसे पहले उससे हम क्या करना है, उसका आईडी प्रूफ मांगना है। भाई कौन सा हो, कौन सी रैंक से हो, अपना आई कार्ड दिखाइए। आपका राइट है कि आप चालान हमारा कर सकते हो, हमारे बाइक का कार का चालान काट सकते हो, हमारा क्या राइट है आपके पास में। और देखो, अगर एएसआई हैं और उनके पास में चालान करने के लिए आपको विशेष ध्यान देना क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। तो ट्रैफिक पुलिस से जुड़ी कुछ बातें आपको बताता हूँ। ट्रैफिक पुलिसकर्मी आप पर सिर्फ तब जुर्माना लगा सकता है जब उसके पास चालान बुक या ई चालान मशीन हो। ठीक है, या तो चालान बुक होगी या फिर ई चालान मशीन होगी। और इसके बाद में आपका ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी से चाबी नहीं छीन सकता अगर आप उसका सहयोग कर रहे हो। जैसे मान लो चेक कर रहा है आपके पास डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है, अगर आप उसका सहयोग कर रहे हो तो आपकी गाड़ी से चाबी वो नहीं निकाल सकता है। और नंबर 3 पे आपका, अगर आपके यातायात नियमों का उल्लंघन किया है तो चालान होने की स्थिति में इसकी रसीद प्राप्त करना जरूरी है। अगर आपकी बाइक का कार का चालान हो गया तो उसकी रसीद भी आपको प्राप्त कर लेनी है। और नंबर 4 पे है आपके, अगर आपने कोई नियम उल्लंघन किया है, कुछ देर ही बाद उसी नियम का फिर से उल्लंघन करते हो तो चालान नहीं होगा। जैसे मान लो अभी मेरे चालान कटा था यहाँ पे सपोज दैट अलीगढ़ में, और नेक्स्ट बुलंदशहर फिर पकड़ लिया मुझे, तो वहाँ पर हमारा चालान नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक बार चालान कट चुका है। दोबारा चालान उस चीज़ पर नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ में हम सचेत होते हैं। और दूसरी चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको ये बता दिया कौन चालान कर सकता है। ठीक है, और मैंने ये बता दिया उसके पास में मतलब क्या क्या होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया है कि मशीन या तो बुक होगी, चालान बुक होगी या फिर ई चालान मशीन होगी। इनके माध्यम से ये जो राइट होता है या तो एएसआई के पास होता है या तो उससे ऊपर की पोस्ट वालों के पास ही मिलेगा, नीचे वालों पर नहीं होगा। ठीक है, तो हम नीचे वाली पोस्ट से उसका आईडी प्रूफ मांगेंगे, भाई तुम्हारा राइट क्या है, कितना का है। अब वो दिखाता है तो आप अपने प्रूफ को दिखा सकते हो, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है इस तरीके से। अगर नहीं दिखाता तो आप भी उसे नहीं दिखा सकते अपनी आईडी। ठीक है,
क्योंकि अगर वो अपनी नहीं दिखाता तो आप भी उनसे मत दिखाओ, क्योंकि वो आप पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपका भी राइट है कि वो अगले वाला पर्सन जो पुलिसकर्मी है वो लीगल है या फिर अनलीगल है, उसका राइट है चालान करने का या फिर नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमको जानकारी नहीं होती और हम उन पर चालान कटवा देते हैं। 5,000 मांग रहा है तो 2-2.5 में फैसला कर लेते हैं। ठीक है, जबकि रिश्वत किसी से लेना या देना सरकारी एम्प्लॉय को क्या कानूनन अपराध है। अब बात करते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को, जैसे डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए हमारे पास में, ऐसे हमारा ट्रैवल या यानी कि अपने ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारे पास में जैसे कार है, कोई बाइक है, मोटरसाइकिल, तो हमारे पास में कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहला आता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जिसे हम DL बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आपका रजिस्टर सर्टिफिकेट यानी कि RC बोलते हैं। नंबर 3 पे आता है आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है, नंबर 4 पे आता है PUC सर्टिफिकेट और नंबर 5 पे आता है आइडेंटिटी प्रूफ। ये 5 चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। बाय द वे आपके पास में पर्स में मौजूद नहीं है, वॉलेट मौजूद नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लो आप भूल गए हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले आपसे देखना चाह रहे हैं इन चीज़ों को, और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम विजुअल ऑफेंस करते हैं। विजुअल ऑफेंस यानी कि डायरेक्ट अपराध, यानी हमारे सर पर अगर हेलमेट नहीं होगा तो आपको पुलिसकर्मी सीधे ही हाथ दे देगा या फिर रोक लेगा और आपसे कहेगा भाई आपका हेलमेट नहीं है, आपके RC कहाँ है, आप सर्टिफिकेट क्या है, आपका DL क्या है। इस तरीके से आपकी मतलब कोई ना कोई आपको मांग धर देगा। आप शहंशाह को निकाल रहे हैं बिना हेलमेट के, आपके पास ये भी चीज़ नहीं है, तो फिर आपसे कहेगा निकाल लीजिए 5,000, आप चला मैं काट दे रहा हूँ। आप घबरा के 2-3 हज़ार फैसला कर लोगे। मैंने पहले बताया और रिश्वत देना लेना कानूनी अपराध। तो अगर आपने फ़ोन के अंदर रख रखे हैं तो आपको एक काम करना है कि डिजी-लॉकर जो भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री डिजी-लॉकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। डिजिटल लॉकर एक डिजिटल लॉकर है जिसके ज़रिए लोग अपने दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखते हैं। तो उसी के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी जो 5 ID DL लाइसेंस है, RC है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, PUC सर्टिफिकेट है और आइडेंटिटी प्रूफ है, इनको क्या करते हैं फ़ोटो के माध्यम से इनके अंदर यानी कि डिजी-लॉकर के अंदर सेव करके रख सकते हैं और उसे ज़रूरत पड़ने पर हम ट्रैफिक की किसी भी पुलिसकर्मी को दिखा सकते हैं और उसके माध्यम से हम आगे जा सकते हैं। अगर वो नहीं मानता है तो बोल सकते हैं कि हमें इस डेट में भारत सरकार ने डिजी-लॉकर 1 जुलाई 2015 को लॉन्च जब किया था तो उसमें दिया गया था कि हमारे पास जो दस्तावेज़ फ़ोन के अंदर है उसी से आप अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, यानी जो अपनी कार्रवाई करोगे उसी के माध्यम से अपनी कार्रवाई तुम कर सकते हो। इतनी बात क्लियर हो जाती है, फिर वो आपसे ज़्यादा बहस नहीं करेगा, कहेगा भाई ये तो वकील है, इन्हें तो कोई शायद कोर्स कर रखा है, इनसे बहस करना बेकार है, ये अच्छा लिखा पढ़ा है, ये उल्लू नहीं बन सकता है, मतलब तमाम तरह की बात सोचेगा और आपको जाने देगा। ठीक है, अब इसके बाद में है इतना होने के बाद में आपकी चाबी भी नहीं निकालता। आप डिजी-लॉकर में अपना क्या कर दिया, दस्तावेज को दिखा दिया है और सामने वाले बंदा जो पुलिसकर्मी है वो जो कभी पकड़ता है, जब हम क्या करते हैं विजुअल ऑफेंस करते हैं कि उसे दिखता है हेलमेट तो है नहीं, पकड़ लो उसको, उसी में फिर 4-5 सवाल पूछे जाएंगे, आपके पास में ये नहीं है कि आपके पास वो नहीं है, आपके पास वो नहीं है, इस तरीके के, है ना। तो मैंने अब ये है कि इसके बाद में अगर देखो डुप्लीकेट बंदा होता है ना, तो किसी की ई-चालान बुक या फिर मशीन ला करके भी अब ट्रैफिक पर चालान कर सकता है। पर हमें विशेष ध्यान देना है कि
हमें उसको क्या करना है, सबसे पहले उसका आईडी प्रूफ यानी आई कार्ड, उसका राइट देखना है कि लीगल तौर पे हमारा चैनल करने योग्य है या फिर ये कोई फ्रॉड है। दिखाता है तो अपनी आईडी डिजी लॉकर वगैरह में या फिर अपने वॉलेट में निकाल कर दिखाओ। उससे पहले उसको कोई आईडी अपनी मत दो। और चाबी, सबसे पहले चाबी निकालते, चाबी आपकी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप उनको फोर्स कर रहे हो यानी कि उसका सहयोग कर रहे हो तो मैं आपको अपनी वीडियो में इतना बताना चाहता था। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा चैनल कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, ASI कर सकता है। ठीक है। और हमारे पास कौन कौन दस्तावेज होने चाहिए, 5 दस्तावेज होने चाहिए। कौन कौन से, DL और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि क्या बोलते हैं RC, और नंबर 3 पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, और नंबर 4 पर PUC सर्टिफिकेट, और नंबर 5 पे आइडेंटिटी प्रूफ। कहाँ से रखनी है, डिजी लॉकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब लागू किया था, 1 जुलाई 2015 को, है ना। अब आती है एम परिवहन। एम परिवहन जो होता है आपका, उसके अंदर हमारे जैसे मान लो गाड़ी, जैसे भाई गाड़ी होती है, बीमा होता है, उसका इंश्योरेंस वगैरह हम उसके सीरियल नंबर से, एंड सीरियल नंबर से हम निकाल दिखा सकते हैं कि हमारी गाड़ी का तो रजिस्टर्ड है, कैसे क्या है, वो सब देख सकते हैं। ठीक है। अब क्या चल गया आपका, डिजिटल इंडिया, यानी कि आपके चालान होते हैं वो कैसे होते हैं, नेम प्लेट जो होती है आपकी चिप की लगी होती है, और जो कैमरा चलते हैं वहाँ पर, वो नेम प्लेट को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, तुरंत वहाँ पे चालान करते हैं। उसमें क्या होता है, आप समझ सकते हैं, हेलमेट नहीं होगा, या आप रेड लाइट को क्रॉस कर रहे होंगे, या फिर 3 सवारी होंगी, है ना, या फिर आपने शूज नहीं पहन रखे होंगे। तमाम ऐसे 100 तरह से ज़्यादा के आपके बिहेवियर होंगे जो कैमरे के अंदर सेट होते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका चालान ऑनलाइन आपके घर होकर पहुंच जाता है। तो हमें विशेष ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना है, हेलमेट विशेष तौर पर पहन के चलना है। ठीक है। वही सबको दिखाई देता है, विजुअल ऑफेंस, हेलमेट नहीं पहन रखा है, पकड़ लो उसको और पूछो इससे और चालान का कर दो। ठीक है। इतनी सी वीडियो में आपको जानकारी देना चाहता। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।